हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नाम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर का छठा सेमेस्टर लेकर के आए हैं, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी के कंप्लीट कोर्स के बारे में, कंप्लीट सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर में आपको दो दो पेपर पढ़ने हैं हर सेमेस्टर में। पांचवें सेमेस्टर में दो पेपर आपके हो गए हैं, संभवतः वो कंप्लीट भी हो जाएंगे, कहीं कहीं पर रह गए वो भी हो जाएंगे। जहां नहीं हुए हैं वहां तो हो ही जाएंगे, और जिनके हो गए हैं वो लोग अपनी कमर कस लें, क्योंकि आपको बीएससी थर्ड ईयर में छठे सेमेस्टर में भी दो और दो पेपर पढ़ने हैं, जूलॉजी और बॉटनी में। अच्छा, एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जो फोर्थ सेमेस्टर में बच्चे रहे थे, राइट, बीएससी सेकेंड ईयर में, जिनका फोर्थ सेमेस्टर में कहीं कहीं पर मुझे याद है कुछ बच्चों का एमसीक्यूज लेवल पर ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन कहीं पर थ्योरी पेपर आया था, आपको लिखने के लिए पूछा गया था। तो हो सकता है कि इस बार भी जहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन में क्वेश्चंस पूछे गए थे फोर्थ सेमेस्टर में, वहां पर जो है ना पेपर वाइज थ्योरेटिकल पोर्शन के ही क्वेश्चन पूछे जाएं। जहां जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए, संभवतः हो सकता है कि वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं, बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पर आपका जो सिलेबस है, या जो सिक्स सेमेस्टर का जूलॉजी का पहला हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जूलॉजी का क्या कंटेंट है आपका। तो पहला जो पेपर यहाँ पर आपको पढ़ना है जूलॉजी में, वो है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, यानी कि यहां पर आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करना रहेगा। ठीक है, देखिए क्रेडिट सिस्टम तो आप लोग जानते हैं, 4 क्रेडिट आपको मिलेंगे पर पेपर में। ठीक है, और ये कोर कोर्स है तो कंपलसरी आपके लिए पेपर रहेगा। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क एज पर रूल्स, जो रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं उसके आधार पर मिनिमम पासिंग मार्क आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक, वो तो एक अलग बात है। अब यहाँ पर जो यूनिट हमारी है उन यूनिट को देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट यहाँ पर है, फर्स्ट यूनिट, जिसमें आपको थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। इसमें कंप्लीट फॉर्म में जो थ्योरी दी गई है इवोल्यूशन पर, उनको देखना है। जैसे लैमार्किज्म दिया गया है, डार्विनिज्म दिया गया है। ठीक है, लैमार्किज्म हो गया, डार्विनिज्म हो गया, नेचुरल एंड सेक्सुअल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया। इन सिलेक्शंस के बारे में, इनके बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में। मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन क्या है, डाइवर्जेंस कैसे हुआ इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट कैसे इवोल्यूशन हुआ, पैरेलल फॉर्म में किस तरीके से इवोल्यूशन चला, को इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, स्पीसीज से स्पीसीज कैसे बनी। तो उनके ऊपर इस पूरी यूनिट में चर्चा करना रहेगा। अच्छा है टॉपिक, एवोल्यूशन की बात आती है तो जाहिर सी बात है रोमांचक टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आप इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब, कैसे, कहां और क्यों हुई, है ना। सेकेंड यूनिट आप देखें तो सेकेंड यूनिट आपकी रहेगी पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर। पूरी की पूरी जेनेटिक्स यहां पर आपकी पॉपुलेशन के ऊपर दी गई है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या कंटेंट रहेगा, क्या रहेगा, वो सब हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं आपको वन शॉट वीडियो के अंदर पेपर में कौन कौन सी यूनिट आपकी हैं, बहुत सारे बच्चों के पास में अवेलेबल होगा एग्जाम पेपर। ठीक है, सॉरी सिलेबस बहुत सारे बच्चों के पास में नहीं होगा, तो ये मोस्टली इसीलिए बनाई गई जूलॉजी बॉटनी कंप्लीट एक ही वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिलेबस बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, और हमारे द्वारा आपको जूलॉजी में, बॉटनी में क्या क्या मिलेगा। वैसे तो हम एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा पाएंगे इस बार आप लोगों को सिक्स सेमेस्टर में, जितना इंपॉर्टेंट रहेगा उतना ही मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाऊंगा। थर्ड यूनिट देखिए हमारी है डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन के बेसिस पर जो एविडेंसेस हमारे पास में है, जो प्रमाण हैं, उनके बारे में आपको बताना रहेगा। फोर्थ यूनिट में आपको स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड एक्सटिंक्शन के बारे में समझना है या पढ़ाना है। स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड एक्सटेंशन में आपको क्या पढ़ना है भाई। स्पीसीज कॉन्सेप्ट में आपको बीएससी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बताना है, जिसके एडवांटेज लिमिटेशंस ये देखनी है। मोड्स ऑफ स्पेशिएशन आपको देखना है ना। एलोपेट्रिक, सिंपेट्रिक, किस तरीके से यहाँ पर मोड्स पाए जा रहे हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में। जो स्पीसीज बहुत सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, उसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मास एक्सटिंक्शन भी देखना पड़ेगा। मास एक्सटिंक्शन के ऊपर पूरा आता है। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स ने आपकी एक सीरीज लॉन्च की थी इवोल्यूशन के ऊपर। तो उस इवोल्यूशन को आप देखिएगा, उसमें मास एक्सटिंक्शन बहुत अच्छे से बताया गया है, बहुत अच्छे से समझाया है उन्होंने। ठीक है, क्या कारण रहा, है ना, और जो
5 मेजर आपको एक्सटिंक्शन है वो वहां पर देखने को जरूर मिलेंगे, फिलहाल हम तो यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। 5वीं यूनिट में आपको गैमीट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना है। भाई दो ऐसे गैमीट जो मेल और फीमेल हैं, उनके बीच में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, अर्ली डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, पोस्ट डेवलपमेंट में क्या क्या होगा, ये सब आपको देखना है। क्लीवेज पैटर्न क्या है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, गैस्ट्रुलेशन, फैट में डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑफ सेल स्पेसिफिकेशंस आपको देखना है। मार्फो जेनेसिस एंड सेल एडिशन के बारे में देखना है, ये सब डिस्कस करना है। 4th यूनिट में आपको देखना है डेवलपमेंट जीन्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जीन के डेवलपमेंट के बारे में देखना है। फिर 7th यूनिट में देखना है अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट, अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट, वर्टिब्रेट्स का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, बर्ड्स का, मैमल्स का, है ना, ये सब देखना है। और लास्ट हमारी जो यूनिट है, उस यूनिट में आपको पढ़ना है लेट डेवलपमेंट प्रोसेसेस, है ना। भाई बाद में कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, अर्ली मतलब पहले कौन से हो गए, और लेट मतलब बाद में कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, जो आज की डेट में भी आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इन सब पूरे पेपर में 8 यूनिट आपको पढ़नी है पहले पेपर में। फिर वहीं जूलॉजी के सेकंड पेपर की हम बात करते हैं, थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर की सेकंड पेपर की बात हो रही, जो कि एक कोर कोर्स आपका है, और ये भी आपका एक क्या बनाएगा, क्रेडिट बनाएगा 4 नंबर का, जिसमें इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इथोलॉजी पढ़ना है, एनवायरमेंटल साइंस और वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करना रहेगा आपको, है ना। तो वही सब है, यहाँ पर आपको क्रेडिट सिस्टम पे नवाजा गया है, तो आपको अच्छे नंबर लेकर के आने ही है, जितना क्रेडिट उतना अच्छा आपका बनेगा। और मैक्सिमम मार्क यहाँ पर जो दिए गए हैं वो 25 + 75 आपके हैं, 75 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं, मतलब 75 नंबर में थ्योरेटिकल है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल है, राइट। अब इसमें देखिए पहली यूनिट जो आपको पढ़नी है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है। बॉटनी में भी आपको इकोलॉजी पढ़ना है, तो जूलॉजी में भी इकोलॉजी पढ़ना है, तो दोनों को साथ में कंबाइंड करके पढ़ देंगे, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। सेकेंड यूनिट में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, इकोसिस्टम बॉटनी में भी आपको पढ़ना है। भाई इकोसिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, ठीक है, क्या क्या इसमें है, क्या डिस्कशन करने हैं, वो सब देखनी है। थर्ड यूनिट में आपकी रहेगी कम्युनिटी इकोलॉजी, है ना, कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है। फोर्थ यूनिट में आपकी बेटा रहेगी एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, ठीक है, एनवायरमेंटल हजार्ड्स के बारे में आपको यहां पर देखना है। फिफ्थ यूनिट आपकी रहेगी यहां पर, फिफ्थ यूनिट रहेगी इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस में किस तरीके से इफेक्ट आते हैं, या क्या इफेक्ट क्लाइमेटिक चेंजेस में कौन कौन इफेक्ट डालते हैं फैक्टर, उनके बारे में देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी छठी यूनिट में देखना है बिहेवियरल इकोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी, ठीक है, बिहेवियरल इकोलॉजी और क्रोनोबायोलॉजी, इसमें ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 7वीं यूनिट आपकी है इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड में किस तरीके की लाइफ होती है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना है, बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद में 8वीं और आखिरी यूनिट हमारी है प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जिनको आज की डेट में भारत सरकार के द्वारा और खुद से, है ना, हमारे जो IUCN ICZN है इनके द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन कमेटी जो है उनके द्वारा भी कुछ एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है, जहां पर रहने वाली स्पीसीज अच्छे से रह पाए, जैसे नेशनल पार्क बना दिए गए हैं, सेंचुरीज बना दी गई हैं, कम्युनिटी बना दी गई है, ठीक है, रिजर्व कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, है ना, ये कुछ फीचर्स आपको बताने रहेंगे। तो इस तरीके से बेटा ये 2 पेपर आपके हैं, ठीक है, 2 पेपर आपके किसके हैं, जूलॉजी के, जो आपको पढ़ने हैं, और ये दोनों पेपर MCQs लेवल पर बनेंगे, या हो सकता है कि थ्योरी लेवल पर बने, अब ये बात तय नहीं। जहां पर 4th सेमेस्टर में थ्योरी पूछी गई है, थ्योरी में पेपर आया है, लिखने के लिए, लिखने पर पेपर आया है, वहां पर थ्योरी लेवल ही पूछा जाएगा, और जहां पर नहीं मल्टीपल चॉइस पूछा गया तो उन लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद में हम लोग आते हैं बॉटनी में, ठीक है, अपनी वनस्पति विज्ञान पे चर्चा कर लेते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में BSc थर्ड ईयर का जो 6 सेमेस्टर का पहला पेपर, इसमें भी आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। तो पहला पेपर जो हमारा है वो है बेटा साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी आपको इसमें डिस्कस करना रहेगा, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी देखना है,
ठीक है, तो देखते हैं भाई इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहला पेपर हमारा क्या हो गया, साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें पहली यूनिट में आपको भर भर के सेल बायोलॉजी पूरी पढ़नी, पूरी सेल बायोलॉजी, मतलब टोटल सेल के बारे में आपको डिस्कस करना है, ए टू जेड। सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें पढ़ने हैं और इसके साथ साथ आपको सेल डिवीजन भी पढ़ना है। तो वही है कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में सेल पढ़ के आए थे, पूरी सेल बायोलॉजी वही यहाँ पर आपको पढ़नी है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, क्रोमोसोम्स, नोमेनक्लेचर, क्रोमेटिड्स, सेंट्रोसोम, है ना, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सैटेलाइट क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्या, मतलब पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है, सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। इसमें देखो लिखा भी हुआ है, सेल वॉल पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, सेल इंक्लूजन्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस किस तरीके से हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है। वैसे तो इसमें दो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि वो एनिमल्स में पढ़ाए थे ना, तो प्लांट में आपको दो चीजें पढ़ने को मिलेंगी। एक तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा क्या, क्लोरोप्लास्ट, पहली बात, और दूसरा आपको यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पढ़ाना है, सेल वॉल। तो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये आपको पढ़ने हैं, बाकी सब मैंने पढ़ाया हुआ है, वो सब आपका वही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ तो भाई राहत मिलनी चाहिए ना बच्चे को, तो राहत आपको मिल जाएगी। आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं होगी पहली और दूसरी यूनिट में। जेनेटिक्स भी आपने भर भर के पढ़ी हुई है टोटल। यहाँ पर जेनेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो कंटेंट यहाँ पर मैंने दे दिया है, आप अपना देख लीजिएगा। मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा क्या चीज मैं पढ़ा चुका हूँ क्या नहीं। मल्टीपल एलिस मैंने पढ़ाया है, वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स मैंने पढ़ाया है, वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। पॉलीजेनिक इंटरेक्शन, इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है वो समझाना है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने। तो प्लांट के केस में थोड़ा सा डिस्कस करना है। उसके बाद में थर्ड यूनिट हमारी रहेगी प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर, पूरी की पूरी प्लांट ब्रीडिंग आपको पढ़नी रहेगी, किस तरीके से ब्रीड होता है। फिर फोर्थ यूनिट रहेगी बायोस्टेटिक्स के ऊपर। पांचवी यूनिट रहेगी प्लांट टिश्यू कल्चर पे, भाई टिश्यू कल्चर कैसे होता है ना, प्लांट्स में। फिर छठी यूनिट रहेगी नैनो टेक्नोलॉजी, ये नया है बच्चा, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ये एमएससी लेवल का है। दूसरी बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको नए सिरे से डाला गया है, तो अभी आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम क्लास में बात करेंगे। फिर सातवीं यूनिट आपकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस। भाई प्लांट साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है ना, क्या क्या चीजें आज की डेट में बन गई, ये आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। फिर आठवीं और लास्ट यूनिट रहेगी इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एआई टूल्स हो गए, है ना, आईओटी हो गया, आईसीटी हो गया, है ना, आईसीटी हो गया इन बॉटनी, आईसीटी इन बॉटनी, एआईओटी हो गया, एओटी प्लेटफॉर्म हो गया, किस तरीके का क्या है इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद में दूसरा जो पेपर हमारा यहाँ पर है उसको भी देख लेते हैं बॉटनी में। ये पहला पेपर था इतना खतरनाक बॉटनी का, और दूसरा पेपर हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट में आप लोगों ने जूलॉजी में तो पढ़ लिया है ना, पहले पेपर में इकोलॉजी एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत देख ले, लेकिन यहाँ पर बॉटनी लेवल पर है तो रहेगा वही सब ना, कोई बाहर का थोड़ी ना रहेगा, वही सब रहेगा। तो पहली यूनिट में आपको नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन क्या है, इस पे आपको पढ़ना ही है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। दूसरा है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, वही जो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है जूलॉजी में, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस फॉर्म रहेगा, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट्स, एपीफाइट्स और पैरासाइट, ये प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टीज और कंजर्वेशन किस तरीके से होता है, इसको पढ़ना है तीसरी यूनिट में। चौथी यूनिट में हमको बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करना है, पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में 11th-12th में, है ना। फिफ्थ यूनिट हमारी रहेगी फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। छठी यूनिट हमारी है एनवायरमेंटल ऑडिट एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, एनवायरमेंटल ऑडिट कैसे होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या है। फिर है पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। भाई पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, पॉल्यूशन क्या है, जो वेस्ट है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वेस्ट को कैसे मैनेज करना होगा। ठीक है, और सर्कुलर इकोलॉजी क्या है, इकोनॉमी क्या है, इसको समझना है। नेक्स्ट हमारी आठवीं जो यूनिट है वो है एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, कार्बन क्रेडिट्स,
और रोल ऑफ जीआईएस। जीआईएस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में भी डिस्कस किया हो थोड़ा सा, उसको ही यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है, ठीक। तो इस तरीके से बेटा बॉटनी में भी हमारे 2 पेपर को डिस्कस करना है। कितने पेपर को पढ़ना है? बॉटनी में भी हमें 2 पेपर पढ़ने हैं और दोनों पेपर मल्टीपल चॉइस आएंगे। लेकिन अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे इस समय मैं 4th सेमेस्टर के बच्चों को जूलॉजी और बॉटनी में डेफिनेटली एमसीक्यूज आपका रहेगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को क्या है थ्योरी बेस पढ़ा रहा हूं और हर थ्योरी के बाद में, हर यूनिट की थ्योरी पढ़ाने के बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज में वहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। कुछ नए तरीके से अब पढ़ा रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने उतना अच्छा नहीं पढ़ पाया था 4th सेमेस्टर के, उसके लिए तहे दिल से हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि चीजें इतनी जल्दी हो गई, सिलेबस इतनी जल्दी आ गया कि उसको उस हिसाब से कंटेंट को प्रोवाइड करना, बुक्स अवेलेबल ना होना, ठीक है, नए सिरे से आना। लेकिन फिर भी कोशिश ये की गई थी कि बहुत जल्दी जल्दी आपको काफी चीजें समझा दी गई, पढ़ा दी गई, है ना। तो 6th सेमेस्टर में आप लोग आए हैं बच्चों, आई होप अगर इसका कोर्स बनाया जाएगा तो एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ और यहाँ पर पहली पहली यूनिट तो पढ़ाऊंगा। इसके बाद की जो यूनिट होगी वो आपको ऐप के ऊपर ही मिलेंगी, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन लोड नहीं किया तो कर लो, और अगर ये वीडियो समझ में आई है, आपको सिलेबस समझ में आ गया 6 सेमेस्टर का क्या है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों के साथ में, जिससे आप तो इसके बारे में समझ ही लें, उसके बाद में पूरा सिलेबस देख लें, फिर उसके बाद में इसकी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। और बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए, और इसकी प्रिपरेशन हम लोग हो सकता है डिजिटल बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। मतलब ये मैं खुलना नहीं चाह रहा था, बट एक्साइटमेंट ज़्यादा है। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ही चाहिए, जितना सपोर्ट रहेगा, जितना प्यार रहेगा, तभी हम चीज़ों को कर पाएंगे, और आपसे ही हम लोग हैं। तो इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, तभी आपको हम एक बेहतर क्वालिटी कंटेंट वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पोर्टल पर, आपके अपने पोर्टल पर, यहाँ पर वीडियो क्वालिटी कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उस वीडियो को बनाने में कितना भी कॉस्ट क्यों ना आता हो, कितना भी समय क्यों ना लगता हो, लेकिन हम आपको लो रेट इंटरेस्ट में, लो रेट में हाई क्वालिटी वीडियो, हाई वीडियो क्वालिटी कंटेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा प्राइस इस बार बढ़ेंगे, 2024 में कुछ नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, और वो नए स्टेप्स लेने के लिए अमाउंट लगेगा, और वो अमाउंट आपसे ही लेंगे, आप ही देंगे, तभी हम आपके लिए एक बेहतर तरीके से एजुकेशन को प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। वैसे भी आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या लेता हूं आपसे और क्या देता हूं, ये सब आप लोग जानते हैं। बस ये है कि पंक्चुअलिटी नहीं हो पाती थी, चीजें व्यस्त बहुत ज्यादा रहती थी, व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाती थी। इस बार 2024 में कुछ निर्णय लिए गए हैं पूरी टीम के द्वारा, पूरी टीम के साथ में, और आपका भी सपोर्ट बस चाहते हैं। तो मिलते हैं बच्चों क्लासरूम में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।